Hello, hi, my all dear students and my all friends. Welcome to this e-learning session of Delta Home City classes. आप सब मुझे बड़े प्यारे और खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना हो, जब हमें अच्छी पढ़ाई समझ में आ रहे और हम उस पढ़ाई में अगर आगे जा रहे हैं तो हमारे चेहरे तो खिलखिलाएंगी। या आज का हमारे जो मेन बच्चे थे, वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि मैम हमें थोड़ा इंग्लिश टॉकिंग, इंग्लिश कन्वर्सेशन लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो क्यों ना अब हमें उस बारे में कुछ गाइडेंस करें। तो हमने सोचा चलो आज बच्चों को उसी बेसिक थिंग पे लेके चले। अब जो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश टॉकिंग, इंग्लिश कन्वर्सेशन जो है या ग्रामर स्किल में सबसे बेसिक थिंग होती है टेंस। बहुत बड़ी, बहुत ही छोटी सी चीज होती है, बट उसका यूज आपका सिर्फ वही नहीं, आपका चीजों वॉइस ट्रिकरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कन्वर्सेशन, राइटिंग, टॉकिंग, हर जगह यूज होता है। तो आपके टेंस का कंसेप्ट अच्छा क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ये जो टेंस है, ये सिलेबस नॉट ओनली फॉर दिस 10th and 12th, ये हमारा 3rd 4th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, बल्कि ईयर आफ्टर टू ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर। तो आज का हम जो कंसेप्ट है टेंस का, हमारे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट भी अगर ये वीडियो देखें तो उन्हें भी टेंस का कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। या आपके कोई ब्रदर्स हो, सिस्टर, छोटे छोटे बच्चे भी अगर वो ये वीडियो में देखें तो वो भी टेंस का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ जाए। इसी तरह से मैं आज आपको सबको समझाने वाली, कोशिश यही रहेगी। इसके लिए आप सब मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें, और मैं भी आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये टेंस जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 100% क्लियर आइडिया हो जाए। मंजिल का नहीं ठिकाना, कब कैसे कहाँ मिले, बस चलते रहना है, यही रूट जहां से मिले। तो चले टेंस के पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे टेंस मींस व्हाट इज नाउ द टेंस। टेंस क्या सूचित करता है हमें? टेंस क्या होता है? टेंस हमारा कोई भी वर्क हो वो कौन से वक्त पे हुआ है, ये दैट्स नाउ द डिफाइन ऑफ टेंस इज द सेट ऑफ वर्ब इन दिस इन इट्स टाइम, स्पेसिफाइड टाइम में हमने सेट ऑफ वर्ब और सेट ऑफ वर्क हाउ मच इज डूइंग, नाउ दैट इज कॉल्ड दिस टेंस। सो टेंस क्या सूचित करता है? हमारा काम और उसका करने वाला वर्क। मीन्स क्या हो गया? टेंस हमें, जैसे हिंदी में बोलते हैं टेंस को काल, मराठी में बोलते हैं उसे काल। तो अभी ये क्या हो गया? सिर्फ हमें वो टाइम ही मेंशन करता है क्या टेंस? टेंस यानी हमारा हो गया टाइम, बट ओनली ये क्या हमें सिर्फ टाइम ही शो करता है? टाइम कौन सा हो सकता है? कल का हुआ वाला, पहले वाला हो चुका है पर उसे पास्ट टेंस। आज जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट, कल होने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। ये हमारे बचपन से रटे हुए चीज है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबको पता है। बट उसके भी और आगे उसका सब डिवीजन होता है, तो वो किस ऊपर डिपेंडेंट होता है? दैट इज नाउ ऑन द वर्क। हमारा काम कितना हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है, नहीं कंप्लीट हुआ है या चल रहा है, इसके ऊपर हमारा वर्क इज ऑल्सो क्लॉरिफाइड नाउ एंड देन इट इज फ्रॉम द टेंस। जैसे कोई भी काम इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। अभी इसे कैसे मेंशन किया होगा? जैसे मैं आपको अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, या ओके। अब आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रही हूँ? आपकी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मीन्स मेरी क्रिया क्या है? चलने की, चल रही हो, कंटिन्यूअस है, तो मेरा वर्क क्या है? कंटिन्यूअस है। देन अगर मेरा पढ़ाना हो चुका है, देन आई एम सेइंग दैट आई एम परफेक्ट। जैसे आप हर कोई सुनता है, दैट इज अ मिस्टर इज आमिर खान, आमिर खान इज द परफेक्टनेस, ऐसे हम कहते हैं। या सचिन तेंदुलकर इज अ परफेक्ट प्लेयर, परफेक्ट क्यों? उनका वर्क इज
completed down. तो इस टाइप से हमारा जो होता है परफेक्ट सेंटेंस. फर्स्ट एंड इंडेफिनाइट, हमें पता नहीं है ना वो कंटिन्यूअस है ना परफेक्ट है, तो उस वक्त हम कहते हैं इंडेफिनाइट. और कुछ वर्क होता है जो कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी लग रहा है, परफेक्ट भी लग रहा है और कंटिन्यूअस भी लग रहा है. जब हम उसमें कंफ्यूज होते हैं तो वो एक है लास्ट, दैट इज अ परफेक्ट कंटिन्यूअस. मीन्स हमारे वर्क क्रिया करने के भी जो टाइप से इंडेफिनाइट या उसे सिंपल भी कहते हैं, कंटिन्यूअस या उसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. इज इट ओके ऑल स्टूडेंट्स? या अब देखिए ये इसमें हमारा जो टेंस है ये मेन 3 हो गए. इसके इस 3 के ये 4 पार्ट्स, दैट इज past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous tense. कितने हो गए? 1 2 3 4. इसके that is a 4. Again for the present tense similar, this for 8. Again for future, this for 8. That is total 12 sentence के नेम हमारे रेडी हो गए. Is it okay? या अब हमारे पास ये पता है कि हमारे पास 12 टाइप की सेंटेंस है. मुझे रटा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे टेंस कैसे आए हैं और उसे हमें कैसे या क्लू से रखना है. अब इसके बाद मुझे आपका और ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है. आप अच्छे से ध्यान से देखिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. एक सपोज आप हमेशा स्कूल में जाते हैं और स्कूल में आपके स्कूल के कुछ जो बच्चे होते हैं उनके से जो सैटरडे पीरियड्स होता है उसमें कुछ यूनिफॉर्म चेंज होते हैं. रोज तो हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, बट सैटरडे समथिंग जो होता है हमारे हाउस वाइज उन्हें एक्टिविटीज दी जाती है अलग अलग, उसलिए हमें हाउस वाइज कलरिंग यूनिफॉर्म दिए जाते हैं. याद आया? या दैट इज रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे कुछ नाम में जब थी था शायद ऐसे कुछ था, तो शायद आपको भी होगा. या ऐसे ही हम उस टेंस को भी कुछ एक नाम दे देते हैं याद रखने के लिए कि चलो हम ये यहाँ. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस को हम एक नाम दे देते हैं रेड हाउस. अब प्रेजेंट टेंस याद आपको इजी अच्छे से कैसे रहे? रेड हाउस, देन इट इज अ येलो हाउस एंड लास्ट वन इज ग्रीन हाउस. ऐसे हमने 3 टेंस को एक याद रखने के लिए, जैसे आपका कौन सा हाउस है, आपके फ्रेंड का कौन सा हाउस है और नेक्स्ट फ्रेंड का कौन सा हाउस है, इस तरीके से. या रेड हाउस अगर हमारा होता है तो हम उसे उसका यूनिफॉर्म ये है, तो उस वक्त जिसका यूनिफॉर्म ये होगा उसे हम क्या करेंगे? डू, डज, इज, एम और हैव, हैज ये हमें लगाना है. मींस दैट इज नाउ द प्रेजेंट टेंस. बस ये याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है. मींस हमारा जो फ्रेंड है जो रेड हाउस में रेड टी शर्ट पहना, उसे कौन सी एक्टिविटी है? दैट इज डू, डज, इज, एम और हैव, हैज. ये आपकी एक्टिविटी. मींस वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से हम पास्ट टेंस को भी याद रखेंगे कि जो फ्रेंड हमारा येलो कलर का टी शर्ट पहना है वो कौन सी एक्टिविटी करेगा? दैट इज डिड, वाज, वर एंड हैड. ये अगर वर्ड आ गए आपको मींस पक्का वो पास्ट टेंस है. ये तो याद है ना? अगर इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको आता है मींस दिस इज योर द प्रेजेंट टेंस. फ्यूचर के लिए तो बहुत ही सिंपल है, विल एंड शैल याद रख दो, बस आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर है. इज इट ओके? तो प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने कौन से वर्ड्स कहा आपको? इज, एम, आर, डू, डज एंड हैव, हैज. और पास्ट टेंस के लिए कौन से हैं हमारे? डिड, वाज, वर एंड हैड. एंड फ्यूचर के लिए तो हर एक किसी को याद होंगे, दैट इज नाउ द विल, शैल. उसके साथ और होते हैं विल है, शैल है, बट विल एंड शैल ये लगता ही है, तो विल शैल भी याद रखा तो आपको समझ जाएगा. अब ये हो गए हमारे टेंस पहचानने, बट हाउ टू क्लैरिफाई दैट दिस वर्क. अब ये वर्क के साथ इसका क्लैरिफाई करेंगे, जो एक छोटे से मैथमेटिकल टाइप्स हम कोशिश करेंगे उसे एक क्लूज में कि हमें वो याद रह जाए, तो हम टेंस का यूज अच्छे से प्रॉपरली कर सकते हैं. जैसे कि चलिए अभी इधर इंडेफिनाइट या सिंपल सेंटेंस, ये हमने इसमें इसको डिवाइड कर दिया. दैट इज नाउ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अभी तक तो सबको यहाँ तक
क्लेरिफाई आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारा वर्क इंडेफिनाइट है ना, हमें वो कंटिन्यूअस है ना परफेक्ट है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल वर्क है या इंडेफिनाइट है जो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे वर्क क्या होता, हमारा जो रूल कोई भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन का अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो हम ले रहे हैं अफर्मेटिव टाइप, उसके बाद डबल क्वेश्चन भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, बट अभी हम यही ले लेते हैं। ये अगर अच्छे से बेसिक हो गए तो वो भी आगे लेंगे। तो पहले ये देखेंगे दैट इज सब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि एग्जांपल, मेरे बच्चे बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, तो इसलिए मैंने उस स्टडी के रिलेटेड एक होमवर्क एक सेंटेंस ले लिया दैट इज नाउ आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करती हूँ। तो ये जो सेंटेंस सब्जेक्ट माइन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ क्या हुआ यूज डू। अब डू है मींस ये पक्का मेरा प्रेजेंट टेंस है एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज नाउन आइदर सिंपल, क्योंकि मेरा कार्य जो है कंप्लीट नहीं, मैं होमवर्क करती हूँ, बस पता नहीं हो चुका है, होने का है या कर रही हूँ। नेक्स्ट वन इज अगर मैं वही चीज पास्ट टेंस में बात करूं तो मेरा भी यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाता है। ये V2 इज ओनली यूज इन पास्ट टेंस, ये V2 जो वर्ब होता है और कहीं नहीं यूज होता है, सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस या इंडेफिनिट पास्ट टेंस में ही यूज होता है। डू का पास्ट टेंस हो जाएगा डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, आई डिड, होमवर्क हो गया। अगर हम इसे फ्यूचर में बात करेंगे कि मैं होमवर्क करूंगी, इसका मीनिंग हो गया था मैं होमवर्क कल कर लिया था मींस ओके। तो अभी यहाँ पे क्या, ये कल की बात कर दी, अभी ये मैं होमवर्क करूंगी, आगे की कल करूंगी, परसों करूंगी, नरसों करूंगी, व्हाटएवर एल्स। सो आई यूज मोस्टली यूज आई शैल डू होमवर्क। अब एक पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम आई के साथ तो बहुत बार विल रहता है, आपने शैल क्यों लगाया। एक्चुअली विल इज यूज्ड फॉर यू आर द डेयर, या किसी को वार्न करते हो, डेयर करते हो या प्रॉमिस करते हो पक्का, तब हम विल का यूज करते हैं हम, और बाकी जगह हम क्या यूज करते हैं शैल। तो अभी हमने क्या किया, ये हमारी एक्टिविटी है, शेड्यूल है, आई शैल डू द होमवर्क, मेरा होमवर्क करना है, मेरा शेड्यूल है, तो इस वक्त मैंने क्या लगा आई के साथ शैल। आई एंड वी के साथ हमेशा शैल यूज होता है, बट आई का हम विल यूज कब करते हैं, जब कोई किसी को वार्निंग देनी हो या किसी के साथ पक्का प्रॉमिस करना हो, तब विल का यूज करना है। आई शैल डू होमवर्क, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो पक्का समझ गया, दैट इज इंडेफिनाइट या सिंपल में प्रेजेंट टेंस अगर हो तो V1 यूज करना है, पास्ट टेंस अगर हो तो V2 यूज करना है, फ्यूचर के लिए विल शैल V1 यूज करना है। यहाँ तक शायद समझ गया। अगर V1 आ गया तो सिंपल या इंडेफिनाइट प्रेजेंट, V2 आ गया मींस सिंपल पास्ट एंड विल शैल V1 अगर आ गया है तो सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सबको समझ गया। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में जाएंगे। अगर हमारा कोई भी वर्ब कंटिन्यूअस में है, बट अभी वो कौन से टेंस में, प्रेजेंट में नहीं, या पास्ट में या फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में हो तो हम उसे इज एंड आर, और कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब को हम आईएनजी लगाते हैं, जैसे ट्राइंग, बाइंग, कुकिंग, डूइंग, व्हाटएवर एल्स। और इसलिए हमने यहाँ पे डू के साथ आईएनजी लगा दिया, कंटिन्यूअस है। अब हमें ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, ये टेंस यहाँ से आइडेंटिफाई करें। आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम डूइंग होमवर्क, मैं होमवर्क कर रही हूँ। I was doing homework and I के साथ फिर से shall, I shall be। अब यहाँ पे was वन रहता है और यहाँ रहता है shall be या will be। I के साथ हमें shall लगाते हैं, इसलिए I shall be doing homework। Remaining is same। हमेशा कंटिन्यूअस अगर आपका वर्क होता है तो वर्क के साथ ing तो सेम। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे am, यहाँ was और यहाँ पे shall be। ये टेंस के हिसाब से आपका चेंज हो गया, कंटिन्यूअस है तो वर्ब ing, सब इसमें पास्ट प्रेजेंट टेंस हो तो am लग गया, इज एम आर होता उसमें से am, पास्ट टेंस में हो तो was वर, उसमें से हमने was लगाया, will be shall be फ्यूचर के लिए उसमें से हमने shall be का यूज किया। अब हमारा वर्क परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है।
अगर हमारा वर्क परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है, उस वक्त वर्क क्या करता है, थर्ड फॉर्म यूज करता है। वैसे अभी उसका वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो वर्क इज कंप्लीटेड। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डन। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द डू इज डन। तो यहाँ पे हम डन का यूज करेंगे और सब्जेक्ट और प्रेजेंट के लिए हमेशा हैव एंड हैज का यूज होता है। सो आई हैव, डू का थर्ड फॉर्म होता है आई हैव डन होगा। यही मैं अगर पास्ट टेंस में बात करूं तो यहाँ हमेशा हैड होता है, दैट इज आई हैड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज डन, आई हैड डन होगा। अगर मैं यही काम फ्यूचर में करना चाहती हूँ इसी सेंटेंस को, देन आई से राइट डाउन आई शैल हैव। अभी शैल के साथ हैव भी आ गया है, ठीक है, ये शैल हैव विल हैव होता है, ये कहा था मैंने आपको। सो आई शैल हैव, डू का थर्ड फॉर्म डन होमवर्क। मेरा होमवर्क हो चुका है, मेरा होमवर्क हो चुका था, मेरा होमवर्क हो चुका रहेगा। सो दिस वन इज अ कंप्लीशन ऑफ माय वर्क। अब मेरा वर्क कंप्लीट है, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म का यूज करना। कोई भी वर्क आपका कंप्लीट हो तो उस वक्त आपको वर्क का थर्ड फॉर्म यूज करना है। लेकिन अब वो कौन सी टेंस पे बात करनी है, उस हिसाब से आपको उसके हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने होंगे। मेरा वर्क कंप्लीट है और मैं प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ तो देन आई यूज हैव, हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं वही काम पास्ट टेंस में बात करना चाहती हूँ कि पास्ट टेंस के लिए ये काम करना बताना चाहती हूँ, देन आई यूज हैड प्लस विद। फ्यूचर के लिए बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाना हो चुका होगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, देन आई यूज शैल हैव done, completed my syllabus. Now the perfect continuous, अब जो ये लास्ट है ना, हमें पता है ये परफेक्ट है ना कंटिन्यूअस से बीच में है, हम कंफ्यूज क्या करें। बहुत बार आप भी पढ़ाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार क्या करें, ये करूँ या वो करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। इसी टाइप टेंस में पता नहीं है हमें वो परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस है, देन आई सीज दैट या यूज दैट आई हैव बीन। अब वर्क को हम कंप्लीट नहीं कहे क्योंकि वो हमारा वर्क कंप्लीट नहीं है, कंटिन्यूअस भी है कम, तो हम क्या करेंगे, इसको आईएनजी लगा देंगे। आई हैव बीन डूइंग होमवर्क। सो ये क्या हो गया, आई हैव बीन ना तो परफेक्ट अच्छे तरीके से कंटिन्यूअस। सो देन आई हैव बीन डूइंग होमवर्क, मैं अपना होमवर्क इस समय कर रही थी। सॉरी, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेंशन किया जाता है वक्त का। मैं सुबह 5 बजे अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में हो तो। और पास्ट टेंस में अगर होता तो मैं कल 5 बजे वॉकिंग कर रही थी। पता नहीं हो चुका था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था बट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम मेंशन किया जाता है, जिससे मैंने कल किया था या 5 बजे किया था या ऐसा कुछ टाइम मेंशनिंग रहता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि वो ना तो पूरा कंप्लीट है ना कंटिन्यूअस है, तो उस वक्त हमें टाइम मेंशन करते हैं। इस वक्त ये आपकी 11 बजे शादी हो ही रही होगी, दैट्स व्हाई द टाइम इज मेंशन्ड। रिमेनिंग इज जरूरी नहीं है टाइम देना, बट यहाँ पे टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। एंड दिस सेंटेंस, ये जो टेंस है बहुत रेयर यूज करते हैं टॉकिंग के लिए, मोस्टली हम टॉकिंग के लिए यूज करते हैं 1 2 3। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पढ़ते हैं मोस्टली इट इज नाउ द सिंपल कंटिन्यूअस शेड्यूल, जो हम हमारे वर्किंग शेड्यूल के लिए करते हैं। परफेक्ट के लिए हमारा बहुत अच्छे से काम हो चुका, हमारी अच्छी पढ़ाई हो चुकी, हमारा कोई भी काम परफेक्ट हो गया, उस वक्त हम मोस्टली परफेक्ट यूज करते हैं। एंड दस लास्ट इज वेरी रेयर, बहुत कम इसमें यूज करते हैं, बट इसे यूज करते हैं बहुत रेयरली। इट इज नाउ द डीपली टाइप ऑफ टेंस। नाउ आई हैव बीन डूइंग होमवर्क, तो इसे टेंशन मीन्स हम इसे बात करने के लिए तो नहीं यूज करते, बट मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर योर ग्रामेटिकल कन्वर्सेशनिंग प्रोसेस। दैट्स व्हाई आई हैव बीन डूइंग होमवर्क। यहाँ पे आ जाएगा आई हैड बीन डूइंग homework, and last I shall have been doing
होमवर्क। अब ये हो गए हमारे टेंस, कितने हो गए? दैट्स नाउ 1 2 3 4, ये 4 मेन टाइप्स, इसके 3 4 3 12 सब टाइप्स। इस तरीके से आपके टेंस हो गए। अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए and how to convert this sentence into the another sentence is a very important। आप एक सेंटेंस को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको आना चाहिए। तो इसमें आपको इजी वे से आप टॉकिंग कर सकते हो, इजी वे से कन्वर्ट कर सकते हो। या एंड व्हेन यू टॉक, जब हम टॉकिंग करते हैं तो फर्स्ट क्या करते हैं? थिंकिंग हमारी मदर टंग में करते हैं। इफ इट योर महाराष्ट्रियन देन इट्स इफ, और इफ इट इज योर हिंदी, हम अगर महाराष्ट्र तो मराठी में सोचते हैं, अगर हिंदी साइड में हो तो अब हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसका कन्वर्ट करते हैं, फिर इंग्लिश में बात करते हैं। इसलिए हमारे कन्वर्सेशन शेड्यूल गलत होता है, सोचो ही इंग्लिश में। इसलिए सबसे पहले ये स्टेप्स याद कर लो। अगर ये कर लिया है तो आपको सोचना है, गलत सोचो कैसे भी सोचो पर इंग्लिश में ही सोचो। सोचते सोचते आपको उस रूल का माइंड में इस तरीके से पक्का हो जाएगा कि आपको बाद में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी वे से आप वोकैबुलरी एंड रूल आप ट्रिक्स लें। तो इसके लिए थोड़ी सी जरूरत है प्रैक्टिस की। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो होने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो आप प्रैक्टिस में करेंगे, आपके 100% टेंसेस पक्के हो जाएंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा चेंज वॉइस, वॉइस कैसे चेंज करना है एक्टिव में, एक्टिव और पैसिव का। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आप पहले इस टेंस के लिए आप शायद आपको अच्छे से समझ गया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। एंड नाउ थैंक्स अ लॉट ऑल माय स्टूडेंट्स, थैंक यू